भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एवं भारतीय जनता पार्टी के प्राण स्वरूप मेरे समक्ष बैठे कार्यकर्ता बंधुओं, जब टिकट मिला, मुझे संगठन ने निर्देश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है 75 लोकसभा का, तो उस दिन कई मीडिया वालों आए और हमसे प्रश्न किया आपने कि आपने तो राजनीति में काम किया नहीं, आपको टिकट कैसे मिला। हमने कहा कि ये बात जानने के लिए आपको कम से कम 10 साल हमारे संगठन में काम करना पड़ेगा। जब हमारे परिवार के आप सदस्य बनेंगे तब आपको परिवार की कुल रीति आपको मालूम होगी, तब पता चलेगा कि किसको कैसे टिकट मिलता है और कैसे जिम्मेदारी मिलती है। मित्रों, देश के राष्ट्रपति का नाम जे अब्दुल कलाम का नाम आप जानते होंगे। वो भाजपा से टिकट मांगने आए थे। अटल जी ने कहा कि आपको राष्ट्रपति बनना है, उन्होंने मना किया, यार नहीं, आपको राष्ट्रपति बनना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उस परम विद्वान व्यक्ति को, मिसाइल मैन को, देश का राष्ट्रपति बनाया। अभी 3 मुख्यमंत्री बने, उनको पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन संगठन ने तय किया। कई लोग अनुमान लगा रहे थे, पत्रकार वाले, मीडिया वाले, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे थे, सबका अनुमान फेल हुआ और संगठन ने जिन कार्यकर्ताओं को ठीक ठीक से सोच समझकर मुख्यमंत्री बनाया, आपके बीच की डॉक्टर संगीता बलवंत राज्यसभा की सदस्य बनी है। बहुत लोग प्रयत्न कर रहे थे, मांग रहे थे। डॉक्टर संगीता बलवंत टिकट मांगने गई थी राज्यसभा का, उनको तो पता भी नहीं था कि हमको राज्यसभा बनना है। लेकिन कार्यकर्ता कौन कहां काम करेगा, कौन कहां काम करेगा, किसको कौन सा काम देंगे, इसे परिवार में तय होता है कि अच्छा लड़का पढ़ने में तेज है, इसको पढ़ेंगे। ये खेती बढ़िया करता है, इसको काम कराएंगे। ये पहलवानी अच्छा करता है, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, इसे कुश्ती लड़वाएंगे। ये घर का मुखिया तय करता है। उसी तरह से संगठन में ऊपर का जो नेतृत्व है, उसने तय किया कि नहीं, संगीता बलवंत जी को हमको राज्यसभा में भेजना है। उन्हें तो मालूम भी नहीं था, वो राज्यसभा में चली गई। यह संगठन इस प्रकार का है। और हम कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी के नेताओं ने यात्रा शुरू नहीं की। यह नेताओं ने, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है, उसने यात्रा शुरू की है। यह संगठन शुरू किया है एक निश्चित विचारधारा के लिए, कुछ काम करने के लिए। ये काम हमको करना, हमको तय है कि ये काम करना है। और देश को संसार में सबसे ऊंची सीढ़ी पर ले जाना है, संसार में सारे देशों से अधिक ऊंचा इस देश को बनाना है, यह तय किया है। और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या चाहिए कि लोकतंत्र की ताकत चाहिए, पार्लियामेंट में संख्या चाहिए। आपको मालूम है ना कि अटल जी ने कुछ संख्या के कारण जाकर इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रपति को, और सरकार खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम संख्या बल में कम थे। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम संख्या बल में कम हैं, इसका हम आदर करते हैं, और मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को इस्तीफा देने। पूरी पार्लियामेंट स्तब्ध रह गई। लोग सोचते रहे कि ये तोड़ेंगे, मिलाएंगे, फोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने संख्या बल कम होने का आदर किया, जाकर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दिया। लेकिन जब संख्या बल में हम ठीक हुए, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। आदरणीय मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं तो उनको देव पुरुष मानता हूं। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबों को गरीबी पहचानी। इसलिए पहचानी कि वो ऐसे घर में पैदा हुए, उनकी मां ने दूसरे के घरों में पोछा लगाकर, जूठे बर्तन साफ कर अपने बच्चे को पालन पोषण किया। और पाला ही नहीं, एक योग्य संस्कार भी दिया, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री हुए, आज तक के प्रधानमंत्री दुनिया में पीछे पीछे चलते थे।
आज टीवी देखते हैं, सबके घरों में टीवी है। अगर आप देखे होंगे तो मोदी जी सीना ताने आगे आगे चलते हैं और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष के पीछे। ये कैसे हुआ? ये दृढ़ निश्चय से। तो क्या कोई राजा महाराजा के लड़के हैं? ऐसा नहीं है। उन्होंने गरीबी पहचानी और गरीबी पहचान कर जब कोरोना काल आया तो जितने भारत की जनता है जो गरीबी रेखा से नीचे है, सबको मुफ्त अनाज देने की बात कही और हमको लगता है सबको मिल भी रहा होगा। और अभी तो 5 साल और बढ़ा दिया उन्होंने कि पूरी जनता को जो इस लायक है सबको मुफ्त का राशन मिलेगा। ये कैसे सिद्ध हुआ? ये इसलिए हुआ कि एक गरीब घर का लड़का देश के सर्वोच्च आसन पर बैठा हुआ है जो गरीबी जानता है। आपने मुसहर जाति का नाम सुना है ना? टाटी के एक तरफ सुअर का बच्चा, दूसरी तरफ टाटी के आदमी का बच्चा। हमारे जो प्रत्याशी थे पिछले विधानसभा के रामराज बनवासी जी, उन्होंने योगी जी को एक छोटा सा क्लिप दिखाया, थोड़ी सी सिनेमा का, एक 20 मिनट का दिखाया। योगी जी ने उसी दिन तय कर दिया इस समाज के लोग जहां भी रहते हैं, जो सरकारी जमीन है सब अब उनका हो गया है, उसी पर उनका घर बनेगा, उसी पर वो रहेंगे और सबको आवास दे। ये कैसे हुआ? जब आदमी के मन में पीड़ा होती है, आदमी दूसरों के दुख दर्द को समझता है, तब होता है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की दवाई देने का केंद्र की सरकार ने वादा किया है। जिनके पास वो कार्ड रहेगा तो 5 लाख तक की दवाइयां उसको मिलेंगी। जिसके पास एक बिस्वा भी किसान के पास खेत है, बिना कोई लेखपाल न कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, ना आपके खाते में साल भर में 6,000 रुपये आ ही जाने हैं। ऐसी कभी व्यवस्था बनी थी क्या? नहीं। आधा पैसा खा जाते, सब कर्मचारी खा जाते, उसमें किसी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है और पैसा आपके खाते में आ रहा है। इसलिए मित्रों, यह तब हो रहा है जब केंद्र की सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है। और हमने कहा ना कि यह यात्रा हमने शुरू की है एक निश्चित उद्देश्यों के लिए। यह तो सामान्य बात है, जो भी योग्य सरकार होगी, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है उस राजा को जीना नहीं चाहिए। यह तो सब होता रहता है, लेकिन जो हमने तय किया था कि देश के माथे पर जो बदनुमा दाग जगह जगह लगे हुए हैं उसको हम हटाएंगे, ये शुरू में हमने तय किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में कसौटी के 84 खम्भों पर भगवान राम का विशाल मंदिर बना हुआ था। बाबर का सेनापति मीर बाकी आया और उस ढांचे को तोड़ा, उसी पर एक बदनुमा ढांचा बनाया जिसको बाबरी मस्जिद कहने लगे। विचारधारा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इसको खत्म करना है। उसके राम जानकी रथ निकाला, यात्राएं निकाली, लोग जागरण पैदा किया, ईंट पूजन किया, सब करते करते अंत में 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा की। आपने सुना होगा, जाना भी होगा कि अनेक कार्यकर्ताओं की जानें गई, गोलियां चली और जान चली गई। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब मौका मिला, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, परम आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मौका मिलते ही उस ढांचे को हमने गिरा दिया। और गिराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 3 सरकारें चली गई। हमको सरकारों से मोह नहीं, हमको मोह है अपने उद्देश्य से। जो करना है उसको हमको करना है। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, चुनाव हम जीतेंगे और हारेंगे, लेकिन जो तय हुआ उस काम को करना ही करना है। अंत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम जीते, कोर्ट से जीत के आए। लेकिन अगर योगी मोदी ना होते, केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी, तो कोर्ट से जीतने के बाद भी राम जन्मभूमि का मंदिर मित्रों नहीं बन पाता। आपने ताकत दिखाई, आपने पार्लियामेंट में ताकत दी, आपने विधानसभा में ताकत दी, तो निर्बाध रूप से भगवान राम का मंदिर बना। भगवान शंकर का जो मंदिर काशी में है,
उसके सामने की सारी बाधाएं हटाई गई। जहां पतली पतली गलियां थी, जाने के रास्ते भी नहीं थे, आज गंगा से सीधे गंगा माता से भगवान शिव का मंदिर दिखाई पड़ता है। वहां 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं, आराधना उपासना कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम हो सकता है। ये तब हुआ, और जो लोग छोड़कर गए किसी को कष्ट नहीं हुआ। सरकार ने इतना पैसा दिया कि वो खुश होकर गए, अपना नया मकान बना लिया उन लोगों ने। किसी को प्रताड़ित करना, किसी को दुखी करना, ये सरकार का उद्देश्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीति है और नीति। मित्रों, आपने मनोज सिन्हा जी को अपना प्रतिनिधि 14 में बनाया। जब 14 में वो प्रतिनिधि हुए तो तुरंत रेल मंत्री हो गए। गाजीपुर का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन रेल मंत्री होते ही कलकत्ते में, बॉम्बे में और तमाम जगहों पर, देश के प्रमुख स्थानों पर, रेल स्टेशनों पर जो माइक है वो चिल्लाने लगे कि गाजीपुर जाने वाली ट्रेन इस समय जाएगी, गाजीपुर जाने वाली ट्रेन इस समय जाएगी। पूरे देश के भीतर गाजीपुर गाजीपुर होने लगा, केवल एक व्यक्ति के कारण। अभी जब आप जाएंगे कभी जमानिया उस पार जाएंगे तो जाकर एक बात उस रेल के पुल की तरफ देखिए ध्यान से। उन्होंने कहा था ना कि हम 3 साल में आपको पुल दे देंगे। वो चले गए, काम लटक गया। 20,000 करोड़ रुपया इस जनपद के भीतर विकास कार्यों के लिए आया, जो आज भी खर्च नहीं हो पाया है। 19 के परिणाम ने तो विकास का रथ रोक दिया है। 400 के पार का नारा अभिनेता हमारे लगा रहे थे। 400 के पार तो जाना है, ये मीडिया भी बता रही है 400 के पार आपको जाना है, लेकिन गाजीपुर में रहेगा कि नहीं रहेगा? विकास का रथ जो मनोज सिन्हा ने चलाया था वो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तब निश्चित होगा जब गाजीपुर का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में होगा, उस सदन में होगा। इसलिए मित्रों, समय बहुत हो गया है। इतनी सी बात कहकर अपने बात को मैं समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। यदि गाजीपुर का प्रतिनिधित्व हुआ, यदि गाजीपुर को उस पार्लियामेंट में स्थान मिला, तो जिस गति से विकास का रथ चला था, मनोज सिन्हा जी ने चलाया था, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से वो चौगुनी गति से फिर आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, हर समय आपके मान सम्मान के लिए आपसे कंधा से कंधा मिलाकर, आपसे कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ा दिखाई पड़ूंगा। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।